तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। और आप सब के बीच में मैं आज अगेन आपके सामने हूं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज का दिन आपके लिए वो चीज बने जो आपके जीवन को चेंज करने में हेल्पफुल हो। और मैं चाहूंगा अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास सर पर ऋण चढ़ गया है, कर्ज चढ़ गया है और मुझे उसको उतारना है। और मैं चाहता हूँ ये पार्टिसिपेशन चलता रहे, मैं उन पे ऋण चढ़ाता रहूं, वो मुझ पे ऋण चढ़ाते रहें। कुछ लोग वो मुझे मेरे लोगों को ट्रेन करे और मैं उनके लोगों को ट्रेन करूं। और ये एक म्यूचुअल रिलेशन जो है, एक एक म्यूचुअल रिलेशन जो हम हमारे बीच में है, हमारे सहकर्मियों के बीच में है, ये उस मुकाम पे जाके रुकेगा जिसको इंपीरियल मास्टर कहते हैं एटमी में। और ये वो मुकाम है इस कंपनी का जिसके बाद सब के सब एक ही लेवल पे आ जाएंगे। और मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि ये वो लेवल है जिसके बाद आपकी, मेरी, मेरे सहकर्मियों की, मेरे अपलाइंस की, मेरे डाउनलाइंस की, जितने भी एसोसिएट्स हैं एटमी में, सब आकर यहाँ सैचुरेट हो जाएंगे। और ये एक भावना जो एटमी में मेरे को सबसे ज्यादा यूनिक लगती है कि कभी भी ये भावना मेरे अंदर नहीं आती कि मेरे से ज्यादा पैसा मेरी अपलाइन कमा लेगी, मेरे से ज्यादा पैसा मेरी डाउनलाइन कमा लेगी। ये एक ऐसी भावना है, एक ऐसी चीज है जो मैं कह सकता हूं एटमी कंपनी की यूएसपी है। और ये चीज कहीं ना कहीं आप सबको अपने जहन में बिठाना है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूंगा आपसे। ये जो आप स्क्रीन नजर आ रही है आपको, मैं चाहूंगा कि इस तरह की स्क्रीन, इस तरह का एक विजन बोर्ड आप सबके वहां होना चाहिए, घर के उस पोर्शन पे होना चाहिए जहां आपको पता है आपकी नजरें बार बार पहुंचती है। हो सकता है हमारे बीच में कई सारे नए लोग हों जिनको विजन बोर्ड का मीनिंग नहीं पता। तो देखिए, विजन बोर्ड में कुछ चीजें यहां लिखी हुई है और उसमें से मुझे जो पसंद है मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं। आई हैव अ पीसफुल लाइफ। मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी बहुत शांति की जिंदगी हो। मुझे बताइए, कौन सा ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में शांति हो? लेकिन क्या आपने उसको शब्दों में ढाला है? मैं आपको शब्दों में ढालने का रिजल्ट अभी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं विजन बोर्ड को क्लियर कर लूं आपके साथ। एक चीज और लिखी है यहां, आई डू एक्साइटिंग थिंग्स एवरी डे। आप अपनी जीवन में अगर कुछ नया रोज नहीं करते, कुछ नया अलग रोज नहीं करते, इसका मतलब है आपकी जिंदगी बोरिंग हो चुकी है। और बोरिंग जिंदगी का मतलब है आपकी जिंदगी में फुल स्टॉप हो गया। किसी को भी अपनी जिंदगी अगर बोरिंग लगती है ना, कोई भी पर्सन अगर आपसे ये कहता है कि यार मैं अपनी लाइफ से ना बोर हो गया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं उसकी जिंदगी कैसी है। एक जो बंदा एक मर जाता है, जिसके जीवन में, जिसके सांस नहीं होती, जिसके जीवन में आस नहीं होती, उसकी जिंदगी बोरिंग हो जाती। कोई भी पर्सन अगर ये बात आपसे कहे कि मेरी जिंदगी बोरिंग हो गई है, तो मैं समझता हूं इस दुनिया का सबसे ज्यादा नेगेटिव इंसान वो है। क्योंकि आपके जीवन में रोज कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें आपको ये लगने लगे वापस कि नहीं, मुझे अभी कुछ और करना है, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। अगर ये आपके बीच में हो गया, आपकी जिंदगी में आ गया, तो मैं समझता हूं आपकी जिंदगी उस मुकाम पे पहुंचेगी जहां लोग सोचेंगे बाद में कि क्या ये पर्सन इस मुकाम पर है, क्या मैं कभी हो सकता हूं। लेकिन इसके लिए जरूरी है, आपने जब अपनी लाइफ में शांति ढूंढ ली ना, शांति कैसी शांति, कंफर्ट जो ढूंढ ली, पीसफुल लाइफ जरूर होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी शांति नहीं हो जाए कि आप दुनिया को भूल जाएं। आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ अलग करके दिखाना है। और अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ में शांति तो होगी, बट आप कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर एक बार कंफर्ट जोन में आप चले गए,
तो वहां से निकालना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वही ऐसी पॉइंट है, वही ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जहां से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाए। एक बात और है, आई इंजॉय एवरी मिनट विद माई फैमिली। क्या ऐसा है आपके साथ? क्या आप अपना हर सेकंड अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं, या आप ये कहते निकाल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है? बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनसे आप जब फोन करो, एक बड़ी सिंपल सी कहावत है उनके पास, मेरे पास समय नहीं। भाई, अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप इस जीवन को जी क्यों रहे? आपके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए समय नहीं है। आपको सच बताऊं, आपको आपके अपने लिए भी समय नहीं। कुछ लोग सुबह से शाम तक अपने आप को इतना बिजी कर देते हैं अपने दिमाग के लेवल पे, होते नहीं है बिजी वो, अपने दिमाग के लेवल पे वो अपने आप को इतना बिजी कर देते हैं कि अगर उससे कोई पूछ ले कि भाई ये जो सुबह से शाम तक का तूने रूटीन बनाया है, इसमें कहीं तेरा नाम भी है? क्या तूने कभी अपने आप को 5 मिनट देने की कोशिश करी है? आप हैरान हो जाएंगे, उस सुबह से शाम तक के रूटीन में उसका खुद का वहां पे नाम नहीं होगा। कि का 5 मिनट दिन के ऐसे नहीं होंगे जिस समय वो बैठकर अपने बारे में, अपने सांसों के बारे में, अपने शरीर के बारे में बंद आंखों से देख रहा होगा, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बंद आंखों से देख रहा होगा। ऐसा बिजी पर्सन क्या करना है जिंदगी में बन के? मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने चूहों को देखा है? चूहों को देखा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सारे टाइम बिजी रहते हैं, और आउटपुट क्या है? जीरो। ऐसा बिजी होकर आप क्या करेंगे अपने जीवन में? ऐसा बिजी होना जीवन में बेकार है जब आपकी आउटपुट आपका जीरो है। सारी जिंदगी चूहा बन के रह जाएंगे आप जिंदगी में। और अगर ऐसी लाइफ आपको जीनी है तो आप बेशक बिजी हो जाए। देखिएगा कभी चूहों को, जितने लोग कहते हैं ना मैं बिजी हूं, एक बार चूहों को देख लीजिएगा। सच बताऊं, उन बिजी लोगों की औकात उन चूहों से ज्यादा नहीं। और ऐसे बिजी हैं कि जिस दिन रिटायरमेंट होती है ना, जिस दिन काम छूटता है, उसके बाद वो इतने फ्री हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। ना उनके पास परिवार होता, ना उनके दोस्त होते, ना उनके पास काम होता। तो आप ये देखिए, आपके विजन बोर्ड में होना चाहिए, मैं अपने हर मिनट को, मैं अपने हर सेकंड को अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ उनके साथ बैठकर। विजन बोर्ड में ये भी हो सकता है, आई ट्रेवल टू एक्सोटिक प्लेसेस। दुनिया की वो सारी चीजें मैं देखूं। मैं आपको एंड होते होते दुनिया की बहुत सारी यूनिक चीजें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मन में ये बात आपके होनी चाहिए कि दुनिया की वो सारी चीजें मैं देखूं जो इस दुनिया में है। कुदरत ने चीजें बनाई है और कुछ लोगों ने भी उसको आर्टिफिशियल बनाई है। अगर आप उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं? इसके अलावा आई एम सराउंडेड विद वेल्थ। आपके विजन बोर्ड में ये होना चाहिए कि आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा है। अगर ये आपके विजन बोर्ड पे है ये सारी चीजें, तो डेफिनेटली आप रोज कुछ करेंगे, रोज कुछ डिफरेंट करेंगे, और वो डिफरेंट आपको यूनिक बना देगा, इस दुनिया में आपको डिफरेंट बना देगा। अगर हम ये सोचें कि किस्मत से कुछ हो जाएगा, भाग्य से कुछ हो जाएगा, बिना कुछ करने से कुछ हो जाएगा, दुनिया में कभी ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो ये आपका विजन बोर्ड है जो आपके दिमाग में होने की जरूरत है। अब देखिए, एक इकोनॉमिक्स का कैलकुलेशन है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक जिंदगी को सिर्फ गुजर बसर करना है, एक जिंदगी को सिर्फ जीना है। नो लग्जरी, ओनली नेसेसिटी। आपको पता है मुझे 2 किलो दूध चाहिए, 4 किलो अनाज चाहिए, मुझे 2 जोड़े कपड़े चाहिए, एक मुझे कोई छोटी मोटी गाड़ी चाहिए। इस तरह की जिंदगी अगर वो गुजारनी है तो एक इकोनॉमिक्स का कैलकुलेशन कहता है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि 1960 के बारे में अगर बात करें तो ये सारे काम 100 रुपीज में हो जाते थे।
अगर मैं एग्जैक्टली 20 साल की बात करूं, 1980 की बात करूं, तो 1000 रुपए में ये चीजें पॉसिबल थी। अगर 2000 की बात करूं तो 10,000 रुपए में ये सारी पॉसिबिलिटी थी। और मैं 2000 को जरा रिलेट करना चाहूंगा। 2000 में आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, कोई शॉप करते होंगे, कुछ भी करते होंगे। तो जरा दिमाग पे जोर डाल के देखिए, एग्जैक्टली 10-12 हजार रुपए उनकी सैलरी हुआ करती थी, और आप अपने घर का खर्च चला लेते थे और 500-700 रुपए बचा लेते थे। एग्जैक्टली देखिए, 20-20 साल का कैलकुलेशन है। और एग्जैक्ट 2000 में अगर 10,000, 2000 ईस्वी में अगर 10,000 रुपए में काम चल रहा है, तो 2020 अगेन 20 साल के बाद आप देखिए पूरे पूरे पैराग्राफ में एक एक जीरो बढ़ गया। 100 पे काम चलता था, 1000 पे काम चलता था, 1000 के आगे एक जीरो और लगा, 10,000 पे काम चलता है। अब आप समझ सकते हैं कि 20 साल का ड्यूरेशन अगर मैं और कर दूं, तो 10,000 में अगर एक जीरो लगाऊं तो 1,00,000 रुपए 2020 में रिक्वायरमेंट थी। अभी 2022 है। और अगर मैं 2040 की बात करूं, 20 साल अगर और जोड़ दूं, तो आप समझ सकते हैं 10,00,000 रुपए मैंने आपको चाहिए। 10,00,000 रुपए में आपका गुजर बसर होगा सिर्फ 2040 में। क्या आज आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि 2040 में आपकी इनकम 10,00,000 रुपए पर मंथ हो? या 2020 जो गुजर चुका, क्या आपकी इनकम 1,00,000 रुपए पर मंथ थी? और अगर नहीं थी, तो शायद आप अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहे थे। और अगर इसके बाद 1,00,000 रुपए किसी की इनकम नहीं थी, और अगर वो पर्सन कहता है मैं बिजी हूं, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी दयनीय हालत क्या रही होगी। मैं नहीं बोलता, ये कैलकुलेशन बोलता, और बहुत सारे लोगों को ये ग्राफ ऑलरेडी पता है जो नेटवर्क इंडस्ट्री में है। नॉर्मल इंडस्ट्री वाले अपना दिमाग चलाने की कोशिश नहीं करते इधर, लेकिन नेटवर्क कंपनी वालों को ये ऑलरेडी पता है कि ऐसा हुआ है, होगा आगे भी। तो अगर 1,00,000 रुपए पर मंथ इनकम आपकी नहीं थी, इसका मतलब आप अपने जीवन को ढो रहे थे, जी नहीं रहे थे। अब आगे चलते हैं हम। कुछ कुछ लोग हैं इस दुनिया में, 90% ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपना समय बेचते हैं, और 10% वो लोग हैं जो अपना समय, लोगों का समय खरीदते हैं, अपना समय को एंजॉय करते हैं और लोगों का समय को परचेज करते हैं। देखिए, उन लोगों की बात करूं जो लोग अपना समय बेचते हैं। एक इन एवरेज कैलकुलेशन मैं बताऊं, अभी आपको पता है गवर्नमेंट का भी एक रूल रेगुलेशन है कि 12,000 रुपए सैलरी कम से कम होनी चाहिए। अगर मैं 12,000 रुपए सैलरी की बात करूं, तो देखिए 50 रुपए घंटे अगर आपको मिल रहे हैं, तो 8 घंटे आप काम करते हैं, 400 रुपए आपको एक दिन के मिलते हैं। और 400 रुपए को 30 डेज से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपकी 12,000 रुपए सैलरी पर मंथ बनती है। ये वो लोग हैं जो कहीं पर किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, या अपना भी अगर काम कर रहे हैं, तो लगभग इतना पैसा अगर कमा रहे हैं, तो यही कैलकुलेशन बनता है। लेकिन मैं उनकी बात करूं जो समय को खरीदते हैं। अगर इसी कैलकुलेशन की बात करूं कि अगर हमारे पास 50 रुपए पर आवर के 8 घंटे वाले 1000 पर्सन मेरे नीचे काम करे, तो 4,00,000 रुपए पर डे का इनकम है। और 4,00,000 रुपए पर डे को अगर मैं 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दूं, एक महीने से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1.2 करोड़ रुपए पर मंथ का इनकम उस पर्सन का है जो समय को परचेज करता है। तो अब आप देखिए, क्या आप समय बेचने वाले बनना चाहते हैं, या समय खरीदने वाले बनना चाहते हैं, या समय को मल्टीप्लाई करने वाला बनना चाहते हैं? आप समय को, टाइम को कंपाउंडिंग इफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप पर मंथ 1.2 करोड़ रुपीस पर मंथ भी कमा सकते हैं इन एवरेज कैलकुलेशन से। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप 12,000 रुपए के स्लैब में भी आ सकते हैं। या मैंने पीछे बोला, 1,00,000 रुपए से कम की अगर आपकी इनकम है, तो आप अपने जीवन को सिर्फ काट रहे हैं। अब आप देखिए आपको क्या करना है। ये मैं कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूं आपको, ये जर्नल कैलकुलेशन है सोसाइटी की।
अब बात करें तो चार टाइप होते हैं, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम। और उन इनकम कैटेगरीज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइम, मनी और एनर्जी। देखिए, एक लोग हैं अनएम्प्लॉयड लोग, जिसके पास काम नहीं है। काम नहीं है तो भाई समय समय है, टाइम बहुत है, एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी है, उसमें काम धाम कुछ है ही नहीं, पैसे कुछ नहीं, जीरो। एक वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयड हैं या एक्टिव इनकम कर रहे हैं, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। जो एम्प्लॉयड हैं, जो एक्टिव इनकम कर रहे हैं, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं। शॉपकीपर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, टाइम नहीं है उनके पास। पैसा है उनके पास, लेकिन एनर्जी नहीं है। शाम को जब वो घर पहुंचेंगे ना, उनकी हालत देखिएगा, बिल्कुल उस पर्सन की तरह होता है जिसको मतलब सारी एनर्जी, कहते हैं ना, निचोड़ रखी हो, वो हालत उसकी रहती है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो आके खाना खाएगा और बेचारा लेट जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं नेटवर्क कंपनी में जो लोग हैं, जो पैसिव इनकम कमा रहे हैं, या पैसिव इनकम कमाने का नेटवर्क कंपनी के अलावा भी कोई स्रोत डेवलप कर लिया उन्होंने, उनके पास टाइम भी है, उनके पास मनी भी है और उनके पास एनर्जी भी है। तो अब आप देखिए कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। आप किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, ये आपने देखना है। अब देखिए, एक्टिव इनकम रिक्वायर्स रेगुलर वर्क टू अचीव इट। एक डॉक्टर को आप देखिए, अगर आप एक डॉक्टर को देखते हैं तो आपको लगता है कि एक डॉक्टर कभी फ्री होता है? एक इंजीनियर को देखिए, क्या लगता है आपको, वो कभी फ्री होता है? पॉसिबल नहीं है, उसको रेगुलर वर्क करने की जरूरत है, तब पैसा आएगा। एक डॉक्टर को देखिए, 5-5 हॉस्पिटल में 2-2 घंटे अपने फिक्स कर लेता है, मतलब कांस्टेंट अगर वर्क कर रहा है तो उसको पैसे आएंगे, और अगर कांस्टेंट वर्क नहीं कर रहा है तो उसको पैसे नहीं आएंगे। सोचिए, एक डॉक्टर की हालत, एक इंजीनियर की हालत ये है, तो एक उस पर्सन की हालत क्या होगी जिसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। सोचिए जरा, क्या करेगा वो आज की जिंदगी में, वो क्या कर सकता है। अब देखिए, 2 चीज में मैं डिवाइड करता हूं इस एक्टिव इनकम को, काम और दाम। कितना आप काम करें और आपको कितना दाम मिले, वो एक कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं। आप बहुत शुरुआत में कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं, कहीं आप काम करना शुरू करते हैं, तो आपके 10 साल जो है आपको काफी अच्छा खासा काम करना पड़ता है और आपको उसका दाम मिलता है। उसके बाद और 10 साल निकल जाते हैं, आपको दाम रेशियो में वही मिलता है क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। फिर रेगुलर 30 साल तक भी आप उस काम को कर रहे होते हैं, आपको दाम मिल रहा होता है, और आप 40 साल तक भी उस काम कर रहे होते हैं और आपको दाम मिल रहा होता है। लेकिन महंगाई के रिस्पेक्ट में वो एग्जैक्टली इक्वल होता है। वो सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहता है, पैसा आगे आगे, वो पीछे पीछे, और कभी भी उस पैसे को वो पकड़ नहीं पाता। ये बिल्कुल वैसे ही हालत हो जाती है कि एक बैल के आगे किसी रस्सी लटका दे, बैल के आगे उसके सर के पीछे बांध कर, वो बैल कोशिश करेगा उस रस्सी पे लटकी हुई रोटी को खाने की, और जैसे जैसे बैल आगे बढ़ेगा रोटी भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसके सर से बंधा हुआ है वो। एक डिस्टेंस में, 2 फीट के डिस्टेंस में आप रोटी बांध दे, और वो उसको खाने की पूरी जिंदगी कोशिश करता रहेगा, और वो पूरी जिंदगी कोशिश करता ही रहेगा, लेकिन कभी भी उस रोटी को नहीं खा पाए। तो समवॉट कुछ ऐसा ही है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं और कभी भी आप उस डिस्टेंस को कम नहीं कर पाते। काम जब नहीं है आपके पास, तो आपके पास पैसा भी नहीं है। काम नहीं है, पैसा भी नहीं है। एक मिनट सर। तो अगर आपके पास काम नहीं है तो आपके पास दाम भी नहीं है, मतलब इस 40 साल के प्रैक्टिस के बाद जिस दिन आप काम करना बंद करते हैं, आपका इनकम आना कंप्लीटली बंद हो जाता है। अब देखिए, आप अपने आप के बचपन को थोड़ा सा रियलाइज कीजिए। आपके पास
इनकम का कोई सोर्स नहीं। आप अपने 25 साल से 30 साल की लाइफ को देखिए, आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे होने शुरू होते हैं। उसके बाद आप अपने पिक ऑफ द लाइफ को देखिए, जब 40 से 50 साल के आप होते हैं तो आप कुछ पैसा स्टोर कर लेते हैं, और जब आप बूढ़े होते हैं तो जितना स्टोर्ड पैसा है, क्योंकि इनकम आपका बंद हो चुका है, वो स्टोर्ड पैसा आपका धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है, आपकी एनर्जी खत्म होनी शुरू हो जाती है, आपकी कमर झुक जाती है और आप डंडे का सहारा ले लेते हैं, और धीरे धीरे आप एग्जैक्टली उसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि अब आपके पास काम भी नहीं, अब आपकी कोई रेपुटेशन भी नहीं, और अब आपके पास पैसे भी नहीं। ये निचोड़ है आज जिस एक्टिव इनकम की बात हम कर रहे हैं, जिस चीज में हम अपने आप को बिजी समझते हैं, सिचुएशन ये होगी जो 90% लोगों के साथ होती है। मैं उन बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, जो एक शॉप चलाते हैं, जो जॉब पे जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं उन 1% से 5% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो हाई प्रोफाइल जॉब में होते हैं। मैं उन 90%, 95% की बात कर रहा हूं जो एक एवरेज इनकम कमाते हैं, जो 1 लाख रुपए महीने तक का कमाते हैं। उनकी कंडीशन है बहुत ज्यादा बचा नहीं पाते, और एंड में जब बीमारियां आती है तो वो सारे पैसे गायब हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कहां गए। अब बात है कि अगर ये सिचुएशन है हमारे पास, तो अब हमें पैरेलल में कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ ऐसे पैसिव इनकम की जरूरत है आपको, जिससे एटलीस्ट वो लाइफ का वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें आप लाचार हो जाते हैं, उस समय पैसे का स्रोत बन जाए, और वो है आपका पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम के बारे में ऐसा नहीं होता कि आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो पैसिव इनकम नहीं आएगा। बहुत सारे सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत सारे सोर्सेस में आप एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आपका कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, रेंट आउट प्रॉपर्टी को अपना रेंट दे सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपकी है तो यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, अगर चल गया तो बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये कई सारे ऐसे मेथोलॉजी हैं जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। मतलब अगर आप वहां नहीं हैं तो भी आपको पैसे आ रहे हैं। लेकिन सोचिए, हमारी सोसाइटी में कितने लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की कैपेसिटी रखते हैं। अगर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, वहां के लिए पैसा कहां से लाएंगे, जमीन कहां से लाएंगे, उस पर आप प्रॉपर्टी बनाएंगे कैसे? तो ये चीज भी सबके बस की बात नहीं है। अब समस्या ये है, पैसा हमारे पास है नहीं, टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास है नहीं, पैसिव इनकम का स्रोत क्या है फिर? सोचिए, मतलब हम प्रोफेशनल है नहीं, प्रोफेशनल की पोजीशन में आपको बता चुका, पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस करने के लिए है नहीं, सारे टाइम हम अपने आप को बिजी समझते हैं। अब मुझे बताइए कि अब आपके बुढ़ापे का होगा क्या? कभी सोचा आपने, 1 मिनट अपने आप को देने की कोशिश करी? 1 मिनट क्या आपने 10 साल आगे जाके सोचा कि अगर मेरे पास आज 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है टोटल मिला के, और मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, और उसमें 2 पार्ट 1-1 करोड़ आपको अपने बच्चों को देना पड़ेगा, जो हमारी सोसाइटी का रूल है, रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन है। 1 करोड़ आपके पास बच जाएंगे। क्या वो 1 करोड़ रुपए 60 साल की उम्र से लेकर 90 साल की उम्र, 30 साल के लिए आप हस्बैंड वाइफ के लिए सफिशिएंट होगा? तब जब इनकम नहीं है और बीमारियां बहुत ज्यादा है। क्या कभी आपने अपने दिल और दिमाग पे हाथ रख के कोशिश करी सोचने की? एक बार जरूर सोचना है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है आपके लिए, और वो ऑप्शन है कि हमारे काम में आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, कोई आपको रिस्क नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है, फैमिली बिजनेस है, ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है, नेट, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आपको किसी भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पैसिव इनकम का स्रोत है, और आप इसको एज ए पार्ट टाइम बिजनेस की तरह कर सकते हैं।
देखिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, पार्ट टाइम बिजनेस की तरह कर सकते हैं। और बिजनेस वर्ड जब आपको पास आता है तो आपको बिजनेस की तरह ही करना पड़ेगा। वही बिजीनेस आपको यहां भी शो करने की जरूरत है जो आप अभी तक अपने काम में कर रहे थे। बिजनेस में बिजी वर्ड भी आता है, BUSINES, बिजनेस। आपको अपने आप को उसी तरह से 2 घंटे बिजी करने की जरूरत है जैसा आप नॉर्मल कामों में कर रहे थे। सिर्फ एक कंडीशन है, पार्ट टाइम बिजनेस, और उसमें आपको फुल्ली बिजी रहने की जरूरत है। बेशक आप दिन में 2 घंटे रहे, लेकिन अगर आप चाहते हैं, टेक ग्रांटेड कि हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, किस्मत से हो जाएगा, कोई आके मेरी डाउन में काम करना शुरू कर देगा, कोई मेरी अपलाइन आके 4 आईडीज मेरे नीचे लगा के मेरे लिए बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगी, आप बहुत बड़े गलतफहमी में है। मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते। ये आपके मेंटल स्टेटस को कंफर्ट जोन की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहा है। आपका दिल दिमाग तुरंत उसको रोक देना है कि नहीं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दोनों पैर आपके हैं और दोनों पैर को आपको खुद ही चलाने की जरूरत है। सोचिए, एक पैर को मैं पकड़ लूं आपका और एक पैर आप खुद चलाएं, तो आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं या आपको मेरे अगेंस्ट जाना पड़ेगा। अगर मैंने एक पैर आपका पकड़ लिया और अपने मुताबिक चलने को छोड़ दिया आपको, क्या आप दौड़ पाएंगे? और अगर आप दौड़ नहीं पाएंगे तो आप कभी इंपीरियल मास्टर नहीं बन सकते, कभी आप इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपए पर मंथ नहीं कमा सकते। तो इसलिए दोनों पैर आपके हैं। आप कभी भी लंगड़े लूल्हे लोगों को देखा है आपने? आपको देखकर भी एक बार मन में दया आ जाती है। आप ऐसा क्यों बनना चाहते हैं? आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपने अपना भाग्य अपने लिए लिखना है। क्या आप कभी अपने बॉस को, अपने का जहां जॉब करते हैं, अपने बॉस को कहते हैं मेरी एक फाइल आप बना दो? 8 घंटे में कभी आप उसको कहते हैं 2 घंटा मेरे लिए ड्यूटी आप कर दो? तो फिर आपको ऐसा क्या हो जाता है, जहां से आपको उस बुढ़ापे का सहारा मिलना है, वहां आप कहते हैं 4 आईडी आप लगा दो मेरे नीचे, मेरे लिए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर दो, मेरे लिए सामान बेच दो। तो अपने बिजनेस में क्यों नहीं कहते फिर? क्या गलत नहीं है? क्या आप अपने दुकान में, जिस दुकान में आप बैठे हैं, क्या करते हैं आप? किसी कस्टमर को आप कहते हैं वहां बैठ जाओ, या जहां से आप माल लेके आते हो उसको कहते हैं वहां बैठ जाओ? आपका बिजनेस है, आप अपने आप करते हैं। जब आप अपने बिजनेस में जहां का आउटपुट मैं बता चुका हूं, वहां आपको किसी की मदद नहीं मिलती, तो आप यहां जहां आपका नो इन्वेस्टमेंट है, नो रिस्क है, आप अपने इस बिजनेस के बॉस हैं, यहां आपको किसी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ जाती है? और अगर पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिर वही ब्लॉकेज, वही कंफर्ट जोन, वही पैसिव इनकम के लिए अवरुद्ध पैदा हो जाता है और आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपका बिजनेस है, ये आपको करना पड़ेगा। अब देखें पैसिव इनकम में क्या होगा। जब आपने कदम रख दिया हमारे बिजनेस में तो क्या होगा? अगेन हम दाम और काम को कंपैरिजन कर लेते हैं। शुरुआत के उधर 10-10 साल का कंपैरिजन मैंने बताया था, शुरू का 1 साल की बात करता हूं यहां, 1 ईयर ओनली। एक पहला साल आपको काम बहुत करना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे आपको पैसा कम मिलेगा। दूसरे साल आप देखते हैं काम कम करना पड़ेगा, कुछ आपकी डाउनलाइंस बन गई, लेकिन उस रिस्पेक्ट में जब आप काम करते थे उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। इसके बाद आपका काम और कम हो जाएगा, पैसे और ज्यादा आने लगेंगे कि और लोग आ गए, आपका टाइम मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया। आप अकेले थे पहले और अब आपके नीचे 100 लोग आ चुके हैं, और कम काम करना पड़ेगा और ज्यादा पैसे आएंगे। और एक समय आएगा जब आपको काम नहीं करना पड़ेगा, पैसे ही पैसे आएंगे। अब देखिए, ये आपकी लाइफ होगी, हर तरफ से सिर्फ पैसे ही पैसे। और ये आपकी वो लाइफ है जिस लाइफ के बारे में मैं बात कर रहा था कि आपकी पीसफुल लाइफ होगी। आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे और आप बहुत कुछ कर पाएंगे, जो आप चाहेंगे आप वो कर पाएंगे। अब आप ये कहां से आपको मिले? इसके लिए आपके पास है एटमी बिजनेस फॉर पैसिव इनकम।
अब एटमी बिजनेस के साथ एक खास बात क्या है, एटमी बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। कंपनी ये कहती है एटमी में, अगर हमारी क्वालिटी से किसी की क्वालिटी मैच कर गई तो हमारे प्राइस से मैच नहीं करेगी, और अगर हमारे प्राइस से मैच कर गई तो हमारे क्वांटिटी से मैच नहीं करेगी, मतलब उसमें क्वांटिटी आपको कम मिलेगी। 100% सेटिस्फाइड अगर आप नहीं है तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं 30 दिनों के अंदर। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई वेबसाइट यूजेस फीस नहीं है, आपको कोई परचेजिंग का कोई बाउंडेशन नहीं है, हर मंथ परचेज करना कंपलसरी नहीं है, कोई आपको ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग नहीं करने की जरूरत, मिनिमम ऑर्डर का कोई लिमिटेशन नहीं है, और एक ही मेंबरशिप आईडी के लिए आप वैलिड है। उस मेंबरशिप आईडी से वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने के लिए आप वैलिड है। क्या ये सारे यूएसपी किसी सिंगल कंपनी में पॉसिबल है? ये सारी भी अगर होगी तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट नहीं होगा, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होगी, और एक आईडी से पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें मैच कर सकती है, बट ये दो चीजें आप सोचिए, आप अपने मोहल्ले से बाहर काम करने की कैपेसिटी नहीं रखते और एटमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 75 देशों में काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। सोच के देखिए कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिससे आपकी जिंदगी बहुत मजे में निकलने वाली है। आने वाला समय एटॉमी पर्सनल प्लेटफॉर्म का होगा, जहां आपको कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट आपको ऑथोरिटी देगी सेल करने के लिए। तो ये सारी चीजें सोचिए आपके जीवन में आने वाली है, और अगर आज भी अगर आप बिजी हैं तो फिर आप कहाँ बिजी हैं? मुझे फिर उन चूहों की याद आ जाएगी अगर आप अपने आप को बिजी बोल देंगे तो। जब भी चूहे दिखे ना, या आप अपने आप को जब बिजी समझें, तो मेरी ये बात याद कर लीजिए और चूहों को देख लीजिए, बहुत बिजी रहते हैं हम। अब देखिए, अब बात है कि पैसिव इनकम के लिए बहुत सारी कंपनी मार्केट में है, तो एटमी क्यों ज्वाइन करें? आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, वहां का इनकम का सोर्स देख लीजिए, वहां पर मैक्सिमम इनकम 90% कमीशन कंपनी का 4% से 5% लोगों को जाता है, और एटमी का मैक्सिमम परसेंटेज लोअर लेवल पे जाता है। आप जाके जहां मर्जी चेक करना हो चेक कर लीजिए। मैक्सिमम पैसा किसको मिलना है? सेमी सेल्स मास्टर आने वाला है और सेल्स मास्टर को मैक्सिमम पैसा मिलता है, और टॉप लेवल पे जाके 1 करोड़ में जाके सैचुरेट हो जाएगा। 70 लाख से 1 करोड़, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। और जब उससे ज्यादा नहीं मिलेगा तो वहां नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे तो वो जो परसेंटेज 4 से 5% अनदर कंपनीज में है, यहां वो परसेंटेज बढ़ के 20-25% हो जाएगी। आज अरुण सर 1 करोड़ कमा रहे हैं, कल विकास गौतम सर 1 करोड़ कमाएंगे, परसों मैं कमाऊंगा, और दूसरी कंपनी में होता मैं 1 करोड़ पे पहुंचता तो अरुण सर 5 करोड़ पे पहुंच जाते। तो कंपनी पैसा कंपनी ने बांटना है और एक फिक्स अमाउंट में बांटना है, और अगर वो 4% लोगों को ही ज्यादा पैसा दे देगी तो ऑब्वियसली ये कंफर्म मान के चलिए, कोई भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल कर लीजिए कि ऑब्वियसली वो पैसा कहीं ना कहीं कम जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल लॉजिक है कि अगर आपने अपर लेवल को सैचुरेट कर दिया कि इससे ज्यादा आपको इनकम नहीं मिलेगा, तो कंपनी की जैसे जैसे ग्रोथ होगी वो पैसा कहां जाएगा? लोअर लेवल को जाएगा। ये एक डिफरेंस है बाकी कंपनी और एटमी में, इसीलिए आप एटमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एटमी को ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह हमारा डीएसएन रिपोर्ट, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज का रिपोर्ट 12 सालों में 12वां रैंक है, और एक कंट्री और स्टार्ट हो गई, 24 कंट्री में बिजनेस हो रही है, और बहुत सारी कंट्री में प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लगभग लगभग 51 कंट्रीज में। मतलब 75 देशों में अभी कंपनी पहुंची नहीं है, सिर्फ 24 कंट्री में पहुंची है और 12वां रैंक ले चुकी है। सोचिए 8-10 कंट्री और ऐड हो गई तो आपका रैंक वर्ल्ड में क्या जाने वाला है। इसीलिए एटमी आपको करना है। पैसिव इनकम के स्रोत बहुत हैं, बट एटमी क्यों करना है ये सोच के देखिए। एटमी क्यों करना है? क्योंकि कैरी इसके फॉर्मुलेशन करती है, 20,000 से ज्यादा फॉर्मुलेशन है, और 1959 के एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब मोर देन 60 इयर्स पुरानी ये रिसर्च कंपनी है। कैरी रिसर्च डिपार्टमेंट है और वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन कैरी रखती है।
नासा के बाद 3000 साइंटिस्ट हैं और 1500 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। सोचिए, आपकी कैरी आपके लिए हीमोहिम डिजाइन करती है, और हीमोहिम वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। 1 to 10 प्रोडक्ट्स अगर आप सर्च करेंगे 2021 में, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 प्रोडक्ट कौन से हैं, तो उसमें नंबर 1 में आपका हीमोहिम आता है, जिसको हीमोहिम के डब्बे के ऊपर देख लीजिएगा, लिखा होगा रिसर्च बाय कैरी। बहुत सारे मूर्ख यूट्यूब बनाने वाले, यूट्यूब वीडियोस बनाने वाले ऐसा कहते हैं कि कैरी से हमारा कोई लिंक नहीं है। उन बेवकूफों को ये बोलिए कि एक बार हीमोहिम खोले, यूएस साइट पे जाके हीमोहिम के लिटरेचर में पढ़ ले, वहां साफ साफ लिखा है दिस इज रिसर्च्ड बाय कैरी। हैं बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे वीडियो डाल रखा है। तो आप सोचिए एटमी क्यों करना है, बिकॉज कैरी आपके साथ है। कोलमार्क बीएनएच आपके साथ है, 1921 में स्टेब्लिश हुई, 100 ईयर प्लस की कंपनी है, 500 से ज्यादा कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बना के देती है उनके हिसाब से और अपने हिसाब से, और वो हमारा पार्टनर है। अगर मैं कोलमार्क बीएनएच के शेयर की बात करूं तो 17,000 रुपए प्राइसिंग है, जो मोर देन रिलायंस एंड मारुति के शेयर प्राइस से भी ज्यादा प्राइस का रेट है। ओडीएम ओईएम दो टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करती है। आज किसी भी नेटवर्क कंपनी के साथ इतना बड़ा नाम अगर जुड़ा हो तो आप बिल्कुल एटमी ज्वाइन ना करें, आप बिल्कुल उस कंपनी को ज्वाइन कर लें अगर कोलमार्क बीएनएच उसके लिए प्रोडक्ट बनाती है और उसका पार्टनर हो। तो हमारे लिए ये दो नाम, कैरी और कोलमार्क, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। ये देखिए, कोलमार्क 500 से ज्यादा कंपनीज को देती है, बहुत सारे नाम आपको यहाँ दिख रहे होंगे, डीएक्सएन कंपनी भी आपको दिख रही है, और बहुत सारे कंपनीज है जो मैं नाम ट्यान्स दिख रहे हैं, बहुत सारे नेटवर्क कंपनीज है, ओरिफ्लेम भी दिख रही है। तो कई सारी कंपनीज है, जो एमवे है, एवॉन है, ये सारी कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा जो पार्टनर है कोलमार्क, वो इनको कई सारे प्रोडक्ट्स बना के देती है। सोचिए, एक प्रोडक्ट को बेचना और एक कंपनी से पार्टनरशिप होना, ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर को ज्यादा प्यार करेंगे, उसके लिए ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके लिए कम रेट में प्रोडक्ट बनाएंगे, वहां आप बेनिफिट लेंगे तो वो प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का होके भी महंगा होगा, बट डेफिनेटली एटमी में वो सस्ता। अब बात करते हैं नए लोगों के लिए हमारे को पैसा कहां से आए। तो इस कंपनी में आप 1321 रुपए से लेके अप्रोक्सीमेटली 79,287, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए डेली अर्न कर सकते हैं। 1321 रुपया, सोचिए अगर 1321 रुपए भी अगर डेली अर्न हो जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं, सिर्फ आप इतना बोल के भी किसी को ज्वाइन करा सकते हैं कि 1321 रुपए आपको डेली यहां कमाई हो सकती है। ये काफी है। मुझे लगता है 1321 रुपए कम अमाउंट नहीं होता। 1000 रुपए आपको कहीं से आने लग जाए ना, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे मुझे लगता है। तब जब आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, जब आप यहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं पीवीज की बात करूं, पॉइंट वैल्यूज की बात करूं, तो यहां पर 1 रुपए में 3 से 8 पीवीज मिलते हैं, और अगर मैं ऑफर्स में जाऊं या मैं स्पेशल स्कीम्स में जाऊं जहां पे पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, वहां 3 से लेके 15 पीवी तक आपको अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर इन बिटवीन हम कोई भी पॉइंट डिसाइड कर लें, 4-5 पॉइंट डिसाइड कर लें 1 रुपए में, तो अप्रोक्सीमेटली 2000 से 3000 की परचेजिंग अगर आप करते हैं तो आपको 10,000 पीवी अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं, और इस पीवी के होते ही आप इस कंपनी में 1321 रुपए कमाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात होती है कि पैसा कमाना कैसे है। तो इस कंपनी में बाइनरी सिस्टम है, एक कुछ लोग आपके लेफ्ट में होंगे, कुछ लोग आपके राइट में होंगे। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है नए लोगों के लिए, इस कंपनी में लेफ्ट में कितने मर्जी भी लोग हो, राइट में कितने मर्जी भी लोग, किसी ने भी बिलिंग करी वो पॉइंट आपके लेफ्ट में कलेक्ट हो जाएगा, और राइट में किसी ने बिलिंग करी तो राइट में कलेक्ट हो जाएगा। और वो कलेक्शन होते 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 जब भी 3 लाख हो जाए, पॉइंट नॉट रुपीस, जब भी 3 लाख पीवी हो जाएगा, 3 लाख पीवी अप्रोक्सीमेटली 30,000 से लेके 45,000 रुपए में हो जाते हैं। और कमाल की बात है, आप यहां पे सोचेंगे 30,000 से 45,000 का सामान लेफ्ट में, 30,000 से 45,000 का सामान राइट में बिकेगा, तो सिर्फ 1321 ही आएंगे। भाई एक बात अपने दिमाग में जोड़ तो डालो, उस 30 से 45,000 रुपए में आपने चवन्नी लगाए थे क्या? वो पैसे किसी और के हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से सामान परचेज किया है, क्योंकि उनको वो सामान अच्छा लगा है।
वो मार्केट से नहीं परचेज करना चाहते, वो एटमी से परचेज करना चाहते हैं। आपको तो वो पीवी फ्री फंड में मिले, और उस फ्री फंड के पीवी पे आपको 1321 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी कहती है आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आप चाहते हैं 1321 रुपए को आप चाहते हैं लगभग 4000 रुपए में कन्वर्ट करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पीवीज को धीरे धीरे बढ़ा लें। आपने 2000 की परचेजिंग करी, फिर 2000 की करी, फिर 2000 की करी, ऐसे करते करते पॉइंट आपके इकट्ठे होंगे। और एक प्लस पॉइंट आपको बता दूं एटमी में, यहां पे जितने पीवी आपके खाते में चले गए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। आपके जितने पीवीज होंगे कभी ना कभी कलेक्ट होंगे, तो 3 लाख पीवी होंगे। जिस दिन भी 3 लाख पीवी होंगे उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको अब कंपनी उसी 3 लाख पीवी पे 3 लाख पीवी पे 4000 रुपए पर डे देगी अप्रोक्सीमेटली। 4000 रुपए पर डे। सोचिए कि अगर डेली आने लगे तो क्या हो जाएगा, 1,20,000 अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए, 26 दिन का इनकम। तो आप देखिए कि अगर क्या 4000 रुपए पर डे कम है आपके लिए, क्योंकि 4000 रुपए पर डे अभी हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं 4000 रुपए पर डे, उसमें से 90% लोग नहीं कमा रहे। अगर मैं इन 2 स्लैब्स की बात करूं और ये कह दूं कि अब आगे एटमी कुछ नहीं देगी आपको, तो भी क्या 4000 रुपए पर डे कम लगता है आपको? और कम लगता है तो आप कमा के दिखा दीजिए। मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूं, उन 10% की बात नहीं कर रहा हूं जो कमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए और ले लीजिए एटमी से, आपकी इनकम 2 लाख हो गई, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और नहीं कमा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एटमी, ये आप सोच लीजिए। अब बात करें कि कई सारे लोगों के बैठे बैठे दिमाग में आ गया होगा, अरे सर हमें मेहनत तो करना पड़ता है लोगों को जोड़ने के लिए। भाई बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन कितने लोगों पे करना पड़ता है? आप सोचिए, आपने किसी पर्सन को ज्वाइन कराया और वो पर्सन किसी ऐसे पर्सन को ज्वाइन करा देता है जिसका कोई रिलेटिव यूएसए में रहता है। अब उस यूएसए वाले ने न्यूजीलैंड वाले को ज्वाइन करा दिया, न्यूजीलैंड वाले ने कनाडा वाले को ज्वाइन कर दिया, उसने जापान वाले को ज्वाइन करा दिया, और उसने ऑस्ट्रेलिया वाले को ज्वाइन करा दिया। अब मुझे बताइए, इन इन जो अलग अलग देशों में आपका बिजनेस चला गया, वहां आप क्या मेहनत कर रहे हैं? वहां से तो पीवी आ रहे हैं आपको। क्या आप वाकई में, अब सोचिए, क्या वो 3 लाख पीवी जो लेफ्ट में हुए थे और 3 लाख पीवी राइट में हुए थे, आप क्या डायरेक्टली उसमें कोई रोल अब निभा रहे हैं? सर कोई रोल नहीं निभा रहे। ये आपको एटमी ज्वाइन करने के 1 से 1.5 महीने में पता लग जाएगा कि बाकी कंपनी में 1 रुपए का भी अगर आपको पीवी चाहिए, अगर आपको 50 रुपए की भी बिलिंग करानी है, तो आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन एटमी में आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। कुछ लोगों के मन में एक बात आती है कि सर 4000 पे मत रोकिए, थोड़ा सा और आ सकता है क्या? सर डेफिनेटली आ सकता है। आप अपने पीवीज को बढ़ा के 7 लाख कर लीजिए, और आपकी टीम बड़ी हो चुकी है, लेफ्ट में 7 लाख, राइट सब में 7 लाख, जिस दिन भी आएगा अप्रोक्सीमेटली आपको 7,929 रुपए, मतलब 8,000 रुपए आपको आने शुरू हो जाएंगे डेली। मैचिंग के आ सकते हैं। अगर 10 मैचिंग भी हो गई ये वाली, तो 80,000 रुपए महीना हो गया अप्रोक्सीमेटली 8,000 के हिसाब से। एग्जैक्टली ऐसे ही जब 15 लाख पीवी लेफ्ट में, 15 लाख पीवी राइट में, और 15 लाख आपके होंगे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपए आने लग जाएंगे डेली पर मैचिंग के। और अगर आपने 16,000 की 4 मैचिंग भी करा ली, तो आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64,000 के बंदे बन गया। एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा चीज ऐसे ही बढ़ेगा आगे। आप अपनी आईडी पे 24 लाख कर लीजिए, आपके लेफ्ट में 24 लाख, राइट में 24 लाख, आपको अप्रोक्सीमेटली 24,000 रुपए मिलेंगे पर मैचिंग के। और इसके बाद आपको अपनी आईडी पे पीवी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन टीम बड़ी हो चुकी है, लेफ्ट में अब पीवी ज्यादा आने लगेंगे, 60 लाख पीवी लेफ्ट में, 60 लाख पीवी राइट में, और आपको अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपए रोज के आने लगेंगे। और टीम बढ़ गई, और लोगों ने, एसोसिएट्स ने ज्वाइनिंग्स बढ़ा दी, 2 करोड़ पीवी भी आएंगे जो लोगों के ऑलरेडी आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 66,000 रुपए आपको पर मैचिंग आनी शुरू हो जाएगी। और 5 करोड़ लेफ्ट में, 5 करोड़ राइट में अगर है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए पर मैचिंग आना शुरू हो जाए। अब कई लोगों को, जो नए लोग हैं,
उनकी धड़कन रुक गई होगी 5 करोड़ सुन के। 5 करोड़ पहली बात तो पीवी है, रुपए नहीं है। दूसरी बात, 5 करोड़ अगर इंपीरियल मास्टर का डेली का अगर आप देखेंगे पीवीज तो 50-50 करोड़ जाता है। हम 5 करोड़ की बात कर रहे हैं। 5 करोड़ आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 5 करोड़ से बहुत ज्यादा पीवीज आने शुरू हो जाएंगे उस समय। तो ये एटमी का सबसे बड़ा चार्म है कि जब आपको पीवी चाहिए, सिर्फ आपको फर्स्ट मैचिंग तक मेहनत करनी है। फर्स्ट मैचिंग के बाद बहुत सारे लोग यहां हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि फर्स्ट मैचिंग के बाद सेकंड मैचिंग में काम बहुत आसान हो जाता है? प्लीज हैंड रेज कर दें और अरुण सर को दिखा दें। कितने लोगों को लगता है पहली मैचिंग मुश्किल है लेकिन सेकंड मैचिंग और आसान, थर्ड मैचिंग और आसान? पहली मैचिंग अगर 2 महीने में हुई है तो दूसरी मैचिंग आपकी मुश्किल से आप देखोगे 20 दिन में होने लगेगी और तीसरी मैचिंग आपकी 10 दिन में होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अग्री करते हैं तो हैंड रेज कर दीजिए, बहुत सारे नए लोग देखना चाहेंगे। अब बात करते हैं जर्नल मैचिंग कमीशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे कैसे कैलकुलेशन होना है। अब मैं एक लेवल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, हमारे मास्टरशिप लेवल को, सेल्स मास्टर को, और इसके बाद में एक नया लेवल शुरू होने वाला है सेमी सेल्स मास्टर, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सेल्स मास्टर बनने के लिए बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपको स्पेशल एजेंट बनना है, मतलब 7 लाख पीवी आपको आपकी आईडी पे होने चाहिए। धीरे धीरे आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी 15 दिनों में आपके टोटल लेफ्ट में 25 लाख और राइट में 25 लाख, और एक बात मैं नए लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी इन पॉइंट्स पे आप मैचिंग इनकम ले चुके हैं। कंपनी कहती है जिन पॉइंट्स पे आप मैचिंग इनकम ले चुके हैं, हम एक बार आपको और अपॉर्चुनिटी देते हैं कमाई का, उन पॉइंट्स को 15 दिन में कलेक्टिवली फिर जोड़ देंगे। अगर 25 लाख लेफ्ट में 25 लाख राइट में हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 का आपको बोनस कंपनी और दे देगी। सोचिए, अगर सिंपल बात करूं, 7-7 लाख के 4 मैचिंग हो जाए तो 28 लाख पीवी होते हैं लेफ्ट में, 28 लाख पीवी होते हैं राइट में। या 3-3 लाख के 8 मैचिंग हो जाए तो भी हो जाते हैं 24 लाख 24 लाख। तो देखिए, मैं एक बार 3 लाख का कैलकुलेशन, 3 लाख वाला कैलकुलेशन बताता हूं। 8 3 24, मतलब 4,000 करके 8 मैचिंग आई तो 8 चौके 32,000 तो वो हो गए, और 30,000 आपके किसके आगे? बोनस के आगे। मतलब 62,000 रुपए आपको 15 दिन में आ गए। और एग्जैक्टली सेम रिपीट हुआ तो 62,000 और आ गए। तो लगभग लगभग 1,20,000 रुपए के करीब आपको सेल्स मास्टर में कम से कम आ जाता है बड़े आराम से। ऊपर डिपेंडिंग करता है कि आपकी 3 लाख की मैचिंग होती है, आपकी 7 लाख की मैचिंग होती है, आपकी कितने लाख की मैचिंग होती है। कंपनी आप पे खुश हो जाती है, आप सेल्स मास्टर बनते हैं, और आपको फेम का 2 सेट और इवनिंग केयर का 1 सेट कंपनी आपको अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए का स्किन केयर फ्री गिफ्ट करती है। लेकिन कंपनी ने इंडिया के इकोनॉमी को देखते हुए ये सोचा कि अब यहां पे कुछ और फास्ट इनकम हो सकती है क्या? तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, अगर 15 लाख लेफ्ट में और 15 लाख राइट में भी हो गए 15 दिनों में, तो हम आपको लगभग 12,000 से लेके 12,500 तक आपको बोनस देंगे। मैचिंग जो दे रहे थे वो अलग। सोचिए, 15 लाख के लिए क्या करना है 15 दिनों में? 3 मैचिंग करनी है। 3 मैचिंग का मतलब 15,000 तो वो आ गए। अगर सॉरी 4,000 करके अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 मैचिंग के 20,000 वो आ गए। थोड़ा टैक्स वैक्स कट के 18,000 मान लें, 18,000 वो आ गए, और 12,000 से 12,500 अप्रोक्सीमेटली बोनस दे दिया। तो 18 और 12 कितने हो गए? 30,000 15 दिनों में। 30 और 30 नेक्स्ट में 60 हो गए। मतलब 50,000 से 60,000 रुपए आपको सेमी सेल्स मास्टर के आएंगे ही आएंगे, सिर्फ अगर आप 15 दिनों में 5 मैचिंग 3-3 लाख की कराने में सक्षम हो गए। तो 4 मैचिंग में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर पीवीज एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो जाए, नेक्स्ट टाइम दूसरी तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो जाए, तो 4 मैचिंग में भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेस्ट है 5 मैचिंग आप करें तो आपके पैसे अच्छे खासे बनेंगे। सेमी सेल्स मास्टर और सेल्स मास्टर, ये आपको मैं बताऊं कि सेमी सेल्स मास्टर में 20% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है और सेल्स मास्टर में 10% डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 लेवल्स पे होती है। तो क्या आप सोचिए, क्या ये इनकम आप चाहते हैं? क्या आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए?
या आप बिजी हैं? अगर आप बिजी हैं तो मतलब आपकी फैमिली के लिए आपके पास समय कभी भी नहीं होगा। आप कभी भी एक पीसफुल लाइफ, एक टाइम एंजॉयमेंट, ये आपके जीवन में बहुत मुश्किल है। अगर कोई कहता है तो वो आर्टिफिशियल उसका क्रिएट किया हुआ है, सिर्फ उसके दिमाग में ऐसा है नहीं। अब मैं बात करूं कि हमारे मास्टरशिप लेवल्स की, सेल्स मास्टर के बाद डायमंड मास्टर, उसके बाद शैनन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर। ये सारे मास्टरशिप में अगर मैं लास्ट की बात करूं इंपीरियल मास्टर की, तो लगभग लगभग आप देखिए 70 लाख से 1 करोड़ रुपए आपकी पर मंथ की इनकम होती है। 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम का मतलब आप समझ सकते हैं 12 करोड़ रुपए साल का। क्या आप कमा रहे हैं? सवाल आपके लिए। सोचिए, आप चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कमा रहे हैं। तो 12 करोड़ रुपए अगर साल का कमा रहे हैं तो जरूर लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि मैं कमा रहा हूं। तो मुझे लगता है शायद आपके लिए वो बिजनेस ये वाला है नहीं, अगर आप 12 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं तो। अदरवाइज एडमी इज फॉर यू। अब यहां पे आपको कंपनी 6 करोड़ रुपए कैश अवार्ड देती है। 11 दिन और 10 रातों का 4% को आपको फॉरेन ट्रिप्स कंपनी देती है। 50 लाख की आपको गाड़ी कंपनी देती है और उसमें एक ड्राइवर आपको देती है जिसका 50,000 रुपए सैलरी पर मंथ कंपनी पे करती है। और आपको एक ऑफिस रेंट पे ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए का, 1700 स्क्वायर फीट का ऑफिस ले सकते हैं आप, जो कंपनी आपके अकाउंट में डालती है। और आप वहां एक असिस्टेंट रखें जिसकी सैलरी कंपनी 50,000 रुपए देती है। और अगर आपने गलती से कोई मीटिंग दे दी ना, 1 महीने में 6 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप की कंपनी और आपको दे देती है कुछ एक्टिविटीज के लिए। सोचिए, क्या ये सब आप कर रहे हैं? और कर भी रहे हैं तो क्या दिल खोल के इन पैसों को लुटाने की हिम्मत है आप में? अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो दिल खोल के लुटाने की हिम्मत है आप में? लेकिन एटमी में ऐसे इंपीरियल मास्टर्स बने हैं जिन्होंने 6 करोड़ रुपए इमीडिएट स्टेज से डोनेट कर दिए। क्या आप वैसा पैसा कमा रहे हैं? इतनी हिम्मत है? ये सिर्फ पॉसिबल है अगर आप पैसिव इनकम कमाएंगे। एक पैसिव इनकम एक ऐसा जरिया है जहां लोगों की आप सेवा कर सकते हैं। क्या आपको ऐसे 6 करोड़ रुपए कैश अवार्ड मिले जिसको आप टच और फील करके अपनी फोटो खिंचवा लें, तो सोचिए पूरे सोसाइटी में क्या हंगामा नहीं हो जाएगा आपके नाम का? पूरे रिलेटिव्स में धमाका नहीं हो जाएगा आपके नाम का? ड्रीम बनाना है तो ऐसा बनाइए, बिजी होना है तो इसके लिए बिजी होके दिखाइए। अब सोचिए, पढ़ाई के साथ फेसबुक चला सकते हैं आप फोन पे, पढ़ाई के साथ यूट्यूब बना सकते हैं आप, पढ़ाई के साथ इंस्टाग्राम चला सकते हैं आप, पढ़ाई के साथ पबजी खेल सकते हैं आप, पढ़ाई के साथ शेयर चार्ट बनाया जा सकता है। तो पढ़ाई के साथ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं किया जा सकता? और ये सारे ऊपर वाले आप अपने सारे काम के साथ करते हैं। ऑफिस में टाइम मिला नहीं, आपका व्हाट्सएप ऑन हो जाता है, फेसबुक में 4 मैसेजेस आप डाल देते हो। ये सारे काम आप सब करते हो जो अपने आप को बिजी कहते हो। तो क्या हम एटमी नहीं कर सकते? द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मनी एंड टाइम, you always know how money you have, but you never knows how much time you have. समय का सिर्फ आपको पता नहीं लगता कि कितना समय आपके पास है अब, लेकिन पैसा आपको पता होता आपके पास कितना है। और जिस चीज का पता नहीं है वो निकलता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। अगर आपने उसको मुट्ठी में बंद नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर जाएगा। दोस्तों, अब अनदेखा करना ठीक नहीं है। कोरोना काल ने हम सारे सच्चाइयां हमारे सामने रख दी। हमें कुछ बताने की, कुछ समझाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। कोरोना ने सबको सब कुछ दिखा दिया है। अब एक ही ऑप्शन है आपके पास। बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस एरा इज व्हाट? एटमी। ज्वाइन एटमी। और ऐसी लाइफ क्या जिंदगी में आप जीना चाहते हैं? कभी क्या ड्रीम में आपने ये चीजें देखी कि मैं यहां पे जाऊंगा, इस ऐसी ऐसी वादियों में जाऊंगा? सोचिए जरा, आप अपनी क्लोजेस्ट पर्सन के साथ, अपनी फैमिली में, अपने माँ बाप के साथ या अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ ऐसे माहौल में अपने आप को एक बार फील करके देखिए। क्या आप नहीं चाहते आपका घर कुछ ऐसा हो, आपका ड्रीम हाउस कुछ ऐसा हो?
या उसी दीवारों के बीच में अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं जो आपने बिजी होते हुए बनाया? क्या ऐसी लाइफ नहीं चाहिए आपको? क्या ऐसी लाइफ से आपको नफरत है? क्या आप ऐसे नहीं चाहते ब्रेकफास्ट करना अपने सबसे खास पर्सन के साथ? ऐसे ड्रीम्स देखने पड़ेंगे आपको, और ऐसे ड्रीम्स आपको एटमी से सक्सेस होते हुए डेफिनेटली दिख जाएंगे। क्या ऐसा नहीं चाहते? कई बार बहुत गलती हो जाती है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो वो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। और कई बार ऐसा होगा, एटमी जैसा डायमंड कंपनी आपके बिल्कुल सामने होगा और आप अपना काम करना बंद कर देंगे। जस्ट खुदाई आपने पूरी कर ली थी। बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एंड में अभी जाकर कंपनी से क्विट कर दिया, और सामने डायमंड आपके सामने था। आप इस पर्सन के बारे में सोचिए, अगर ये खुदाई रोक दे तो इससे ज्यादा अभागा कौन हो सकता है? तो आपने अभी जस्ट कंपनी स्टार्ट हुई है और आपने कदम रख दिया है, तो आप अपनी खुदाई बंद मत करिए। अब आप सिर्फ सोचे ना, अब काम करें। जो आप सोच रहे हैं उसके लिए काम करें, और ऐसी जिंदगी का लुत्फ लें जो आपका वेट कर रही है। या फिर आप वही सेक्शन में पड़े रहें जहां पे आपको एक्टिव इनकम होगा और पैसिव इनकम की तरफ आप मूव नहीं कर पाएंगे। ये चार्ट आपको बहुत परेशान करेगी अगर आप देखोगे तो। क्योंकि सारी जिंदगी दूसरे के लिए काम करें, या सारी जिंदगी अपने लिए दूसरों को काम करवाएं और उनकी जिंदगी भी सुधार दें और अपनी भी जिंदगी सुधार दें। फॉलो योर ड्रीम्स विद एटमी। थैंक यू वेरी मच। बिकम एटोमियन। ओवर टू होस्ट।